देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझेंगे कि ये पोलिनोमियल क्या होता है, मतलब बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है समझो, सिर्फ लिखना नहीं। बहुपद मतलब होता है एक्स चर में ऐसे घात से, इसका मतलब होता है जो हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। वह मतलब ऐसे हम उसको लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा x है, ठीक है। अगर x पर पावर 0 हो, मतलब x के घात 0 हो या x के घात -1 हो, तो ये दोनों में से कौन हमारा बहुपद होगा और कौन हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये दोनों में से कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा, इसी के बारे में हम तुमको अभी बताए कि अगर हमारा जो चर x है उस पर पावर या उस पर घात, अगर हमारा घात धनात्मक रहा, क्या रहा, धनात्मक रहा, शून्योत्तर संख्या रहा, मतलब कि शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए, शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए, तो वह बहुपद होगा, वो बहुपद होगा। अगर यहाँ पर पावर में -1 आया, तो तुम लोगों को एक सूत्र पढ़ाए थे हम, a⁻m इक्वल टू क्या पढ़ा था, इक्वल टू पढ़ा था 1/a⁻m, यही पढ़ा था। ये बहुपद नहीं होगा, जहां कहीं भी ऐसा लिखा होगा ये बहुपद हमारा नहीं होगा। बहुपद का मतलब हो गया कि उसमें पावर कैसा होगा, घात होगा। जैसे मान लो यहाँ पर x लिए हम, x पर पावर 0 है, हम यहाँ पर जो है कि प्लस का चिन्ह दे देते हैं, और यहाँ पर मान लिए हम ले लिए x1, इस पर पावर 1 प्लस x2 पर पावर 2, x3 पर पावर 3 प्लस डॉट डॉट xn लिखे, और इस पर पावर हम लिख दिए n। मतलब हुआ कि बहुत सारे चरों को एक साथ, बहुत सारे चरों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ उनके अलग अलग घातों के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो जब इस तरह से हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं बहुपद। इसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बहुपद। जैसा कि यहाँ पर देखो, हम लोग ये सब पहले पढ़े हुए हैं कि अब कक्षा 9th में आपने एक चर वाले बहुपदों यानी पोलिनोमियल्स एवं उनकी घातों अर्थात डिग्री के बारे में अध्ययन किया है। क्या याद किया, क्या अध्ययन किया था, यहाँ पर से हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जो चर हमारा x के बहुपद है px में x की उच्चतम घात यानी कि पावर बहुपद की घात या डिग्री कहलाती है। जैसे अभी हम यहाँ पर तुम लोगों को दिखाए कि ये जो x पर पावर क्या है 0 है, और ये x पर पावर क्या है -1 है, या उसको बोलेंगे x इनवर्स 1। क्या बोलेंगे, x इनवर्स 1, x इनवर्स 1 और ये 0। जो चर है हमारा x, चर है हमारा x, इसको बहुपद के रूप में हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। px इक्वल टू x, या ऐसे लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि x का जो उच्चतम घात होता है, x का जो उच्चतम घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। वो किसका घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। वही बहुपद का घात के लिए सर्वमान्य होता है, बहुपद का घात कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। जैसे देखो, अगर हमारे सामने एक बहुपद दिया हो px इक्वल टू x टू द पावर, ऐसे लिख देते 2x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 6। अब अगर हम तुम लोगों में से किसी को यह बात पूछ दे कि बताओ इस बहुपद का घात क्या है, तो क्या बताओगे, इस बहुपद का घात क्या है, तो क्या बताओगे, हाँ क्या बोलेंगे, इस बहुपद का घात क्या है हमारा 6 है। क्यों 6 है,
क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चर x है ना, x का सबसे बड़ा घात 6 है। x पर सबसे बड़ा घात क्या है? 6 है। तो x पर जो उच्चतम घात होता है वही घात पूरे बहुपद के लिए हमारा मान्य होता है। यहाँ पर हम लोग ना कई प्रकार के बहुपद को पढ़ेंगे, कई प्रकार के बहुपद को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को भी जानेंगे। तो ये पहला जो हमारा है ना, ये मान लो कि हमारा परिचय हो जाएगा आज, बहुपद हमारा क्या होता है और बहुपद में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। देखो परिभाषा हम लोग पहले लिख लेते हैं इसका। यहां से लिखते हैं परिभाषा, तुम लोग भी साथ साथ लिखते चलो। डेफिनेशन लिखो, x में बहुपद, x में बहुपद, x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल, जिसमें x के केवल और ऋणात्मक और ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया? धनात्मक। क्या हो गया? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। क्या गया इसका मतलब? पॉजिटिव। पूर्णांक घात पॉजिटिव पूर्णांक, पूर्णांक घात ही बढ़ते या घटते, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रम में व्यवस्थित, व्यवस्थित रहते हैं। ये घर पर लिखना ना, यहाँ से लिखो ना, लिखने थोड़ी बोले, व्यवस्थित रहते हैं। देखो जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि x में बहुपद, किस चर की बात हो रही है? x की बात हो रही है। x में जो बहुपद होगा वह चर का ऐसा बीजीय व्यंजक होगा जिसमें x के केवल और ऋणात्मक मान होगा, और ऋणात्मक जो है कि हमारा इसका घात होगा, केवल और ऋणात्मक, अर्थात धनात्मक पूर्णांक ही बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि दो को हम लिखते हैं, एक बढ़ते क्रम में लिख के दिखाते हैं और एक घटते क्रम में लिख के दिखाते हैं। मान लो ये px हमारा कोई बहुपद है और यहाँ पर हम लिखते हैं 4x क्यूब, लिख देते हैं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, क्या लिख दिए? 2। अब यहाँ पर कैसे कह सकते हैं हम कि x का मान बढ़ते क्रम, सॉरी x का जो घात है वो बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है? तो यहाँ देखो x टू द पावर क्या लिखा हुआ? 3, x टू द पावर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x टू द पावर 1, और यहाँ पर x टू द पावर क्या होगा? 0 होगा। x टू द पावर क्या हो जाएगा? 0 होगा।
तो देखो पहले 3 फिर 2 उसके बाद 1 तब 0, तो घटते हुए आए कि नहीं बढ़ते गए, घटते आए। यहाँ पर जो हमारा पावर है, इंडेक्स है या घात है, ये घात हमारा किस क्रम में है, घटते क्रम में। किस क्रम में है, घटते क्रम में है, और सभी धनात्मक है, कोई ऋणात्मक नहीं है। जैसे ही कोई ऋणात्मक पावर आएगा वह बहुपद होगा ही नहीं, वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने का सबसे पहला शर्त यह है कि इसमें एक चर होना चाहिए, और उस चर पर जो घात होगा वह घात धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक। हमारे पास जो व्यंजक होगा, हमारे पास जो पद होगा, उस पद में हो सकता है कि केवल x लिखा हो, कोई कंटेंट यहाँ पर नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, यहाँ पर चल सकता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो चल सकता है, लेकिन एक वेरिएबल होना अनिवार्य है, चाहे वो x के रूप में हो, y के रूप में हो, p के रूप में हो, q के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, लेकिन एक चर हमारा होना जरूरी है। और वह चर जो होगा, उस चर के ऊपर में जो घात होगा, वह घात हमारा होना चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक हुआ तो वह बहुपद नहीं होगा, अगर धनात्मक हुआ तब बहुपद होगा। पहले ये समझ जाओगे अच्छा से, तब ना कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तब हम उस बहुपद को हल करने के लिए सीखेंगे। तो बहुपद समझ में आ गया। बहुपद का मतलब क्या हो गया, बहुपद का मतलब हो गया चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक होता है, और वह बढ़ते या घटते क्रम में हो सकता है, बढ़ते या घटते क्रम में हो सकता है। तो हम क्या बोले थे कि एक और उदाहरण हम तुमको दिखाते हैं, जैसे कि इसी को पलटा दो, यहाँ पर 2x टू दी पावर क्या लिख दिए हम, 0 लिख दिए, 4x स्क्वायर नहीं लिखे, 4x पर पावर कितना लिख दिया हम, 1, 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। यहाँ देखो ये बीच में हमारा जो प्लस का चिन्ह है, माइनस में भी हो सकता है, इससे ऋणात्मक नहीं हो जाएगा, इससे ऋणात्मक नहीं हो जाएगा। घात जो दिया हुआ है ना हमारा, ये जो 0 लिखा है, 1 है, 2 है और 3 है, ये हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, ये हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारा माइनस में हुआ तो समझो कि ये हमारा बहुपद नहीं होगा, वो हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद समझ में आ गया। चलो अब लिखो आगे, हम लोग ना कुछ इसका देखते हैं, पहचान करके कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिख दो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स लिखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 x में x में बताओ कि यहाँ पर x में कितना घात है। ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर एक नंबर का उदाहरण देखो, 3x माइनस 4 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 3x माइनस 4। तुमको ये बताना है कि 3x माइनस 4 x में एक बहुपद है, x में बहुपद है ना, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, कितना घात होगा, 1 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना होगा, हमारा घात कितना होगा, 1 है। x में एक घात वाला, x में क्या लिखेंगे, एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। कौन, तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एक घात वाला बहुपद है। अगर हम तुमको दूसरा उदाहरण देते हैं और पूछेंगे जिसको वही जवाब देगा, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, x में तुम बोलो तो कितने घात वाला बहुपद है, यस क्या है, x में 3 घात वाला, 3 घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है। बैठ जाओ तुम। चलो दूसरा बच्चा को हम पूछते हैं, जिसको पूछेंगे वही बोलेगा, बीच में कोई
लबर लबर नहीं करना। 3y² माइनस 7y प्लस 2। y में तुम बोलो 2 होगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 घात वाला बहुपद है। बैठ जाओ। 2 घात वाला बहुपद है। अब बोलो कि बहुपद किसको समझ में नहीं आया होगा, और बहुपद में घात समझ में आ गया होगा कि x का जो सबसे बड़ा घात होगा ना, वही उस पूरे बहुपद के लिए क्या होगा? घात होगा। अब आगे देखो, आगे हम लिखते हैं x प्लस 1/x। x प्लस 1/x क्या लिखे? 1 प्लस 1/x। 1 प्लस 1/x। तुम बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? है। बताओ अगर बहुपद है तो इसका घात क्या होगा? देखो ये तो तुम देख लिया कि px इक्वल टू लिखा हुआ है, px इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 1/x। क्या लिखा हुआ? 1/x। ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो इतना ठोको, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। 1/x 1/x अभी हम तुमको लिखाए थे, सूत्र में दिखाए थे उधर 1/a⁴m। यहाँ पर कोई नहीं है पावर, तो कितना हो सकता है? 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, और ये जो सूत्र था तुम्हारा, ये वाला जो था 1/a⁴m को पीछे देखो, यहाँ देखो a⁴m इधर किस में पावर, इसका किस में आया है? माइनस में आया है। माइनस में आया है ना। तो देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम लिखेंगे a⁴ और यहाँ पर लिखेंगे x⁴ इनवर्स। क्या लिखेंगे? x⁴ इनवर्स का मतलब हो गया ये जो हमारा चर x है, ये जो चर हमारा x है, चर x पर घात क्या है तुम्हारा? धनात्मक है या ऋणात्मक है? ऋणात्मक घात है। क्या है? ऋणात्मक घात है। अब आओ परिभाषा में। x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल, ये बात ध्यान में रखना, क्या लिखा है यहाँ पर? केवल। क्या लिखा हुआ है? केवल धनात्मक होगा, और ऋणात्मक लिखा हुआ है, मतलब ऋणात्मक नहीं। और का मतलब क्या होता है? नहीं। केवल और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं तो क्या? धनात्मक। मतलब केवल धनात्मक पावर ही हो सकता है, केवल धनात्मक घात ही हो सकता है, केवल धनात्मक घात वाला ही बहुपद होगा। जिसमें ऋणात्मक घात आया वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर तो ऋणात्मक घात आया ना, ये बहुपद होगा। ध्यान रखना, जहां कहीं भी कोई भी चर, जहां भी किसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आता है, जब हमको ऐसा सवाल देगा और हम देखेंगे कि जो चर है ना वह किसी के हर में है। किसमें है? हर में है। यहाँ हर है कि ऊपर एक क्या है? अंश है, नीचे में x क्या है? जहां कोई भी चर हमारा किसी क्या कहता तुमको, भिन्नात्मक संख्या में, भिन्न में हर में चले जाएगा, नीचे में रहेगा, बट्टा में लिखा हुआ होगा, तो आंख मूंद के मार देना टिक, ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्यों नहीं होगा? इसका कारण तुमको हम बता दिए। बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो ये है, इसका जो घात है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है ऋणात्मक। इसका जो घात है वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक घात होने के वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो है कि हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा का मतलब यही हो गया। समझ में आया? चलो अब इसको क्लियर करके फिर से लिखो कि बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, ये लिखा हुआ रहना हमारे पास जरूरी है।
लिखो, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद नहीं है क्योंकि दूसरे पद में x का घात, दूसरे पद में x का घात, दूसरे पद में x का घात दूसरे पद में x का जो घात है वह क्या है, -1 है, यानी कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो घात होगा, बहुपद हमारा नहीं होगा, इसलिए बहुपद हमारा नहीं है। अब अगर हम तुमको दूसरा, अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कारण भी थोड़ा सा इंकित कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको याद रखना। ये जो 1/x है ना, इस 1/x का मतलब क्या है, x टू द पावर -1, जो क्या है, ऋणात्मक घात है। क्या है, ऋणात्मक घात। क्या है, ऋणात्मक घात है, इसी के वजह से ये बहुपद नहीं हुआ। तो कितना नंबर हो गया, 4वां 5वां। देखो अब अगर हम तुमको पूछे y टू दी पावर 3/2 प्लस y प्लस 1, क्या यह बहुपद है? यह बहुपद होगा? बहुपद ये नहीं होगा। बहुपद नहीं होने का कारण क्या है वो भी देखते हैं। देखो, ऊपर वाला बहुपद इसलिए नहीं हुआ था कि यहाँ पर x प्लस 1/x है, तो ये दूसरा वाला पद जो है 1/x, यहाँ जो चर हमारा x था, x टू दी पावर -1 था, यानी कि x इनवर्स था। ये जो -1 है, x का जो घात, वो ऋणात्मक था, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो ऋणात्मक नहीं है ना, लेकिन ये फिर भी बहुपद नहीं होगा। इसके बहुपद नहीं होने का कारण यहाँ पर हम लिखते हैं, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले पद में y का घात, ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या है? पूर्णांक संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। का घात क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक, रुक जाओ, जब इतना लिखे तो थोड़ा और लिख देते हैं। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऐसा लिख देते हैं। धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? कि अगर कहीं ऐसा दिख जाए x टू दी पावर 2/3, x टू दी पावर -3/4, कुछ भी आ जाए, अगर इस तरह का हमारा x टू दी पावर p/q के रूप में होगा, x टू दी पावर p/q के रूप में होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। वो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो बहुपद का परिभाषा पढ़ रखे हैं, उस बहुपद के परिभाषा में कहा कि जो भी चर होगा, उस चर के ऊपर में जो घात होगा, वो केवल क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक होगा। पूर्णांक समझता है कि नहीं?
पूर्णांक किसको किसको नहीं आता है रे नासिर? पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्या मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक जो हमारा पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या को हम यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है हमारा? ये जो पूर्णांक संख्या होता है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसमें से कोई भी हो सकता है घात, इसमें से कोई भी घात हो सकता है, लेकिन ना तो ऋणात्मक संख्या हो सकती है और ना ही परिमेय संख्या हो सकती है। ये दोनों संख्या हमारी घात नहीं हो सकती है। अगर ऐसा कहीं पर दिखा तो हम सीधे बोलेंगे कि यह बहुपद हमारा नहीं होगा, यह बहुपद हमारा नहीं होगा। बहुपद हमारा क्यों नहीं होगा तो वो समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और हम तुमको बताते हैं। अब ये हमको तुम बताओ कि ये बहुपद होगा या फिर ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ हमने लिख दिया 2। क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? हम लिख दिए यहाँ पर 2। अब इस 2 के बारे में अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ये 2 हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं। बहुपद होगा? चलो अब असल समझोगे। देखो जब तक बच्चा गलती नहीं करता है ना, सीख ही नहीं पाता है। जिस रोज गलती करोगे, जितना गलती करोगे समझो उतना सीखेगा। अगर गलती नहीं किया तो नहीं सीखा। चौनिया रहा था तो गलती हुआ ही नहीं। ये बहुपद है, ये बहुपद है। कैसे बहुपद है? देखो अभी हम जब तुमको बहुपद का उदाहरण लिए हुए थे, पहला ही शब्द हम क्या लिखे हैं ये दिखाओ हमको, ये बताओ। पहला ही जो हम वहां पर लिखे थे, सबसे पहले ही लिख दिए थे हम यहाँ पर क्या? x टू द पावर 0। क्या लिखे थे? x टू द पावर 0। और क्या लिखे थे? x टू द पावर -1 या बोलेंगे x इनवर्स। क्या लिखे थे? x इनवर्स। और हम क्या बोले थे तुम लोगों को कि हम बोले थे कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। बोले थे कि ये बहुपद है मतलब x टू द पावर 0 बहुपद है, बहुपद है। और ये जो है कि हमारा बहुपद x इनवर्स हमारा बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद है और ये हमारा बहुपद नहीं है। तो देखो, और 9th में एक फॉर्मूला पढ़ाए थे n टू द पावर 0 इक्वल टू 1। n टू द पावर 0 इक्वल टू 1 का मतलब हो गया n नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में गिनती किसी भी संख्या आ जाएगी। किसी भी संख्या के ऊपर में अगर पावर 0 हो तो उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये समझ में आ गया? किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर देखो, हम तुमको कहे कि यहाँ हम लिख दिए हैं 2 और बताओ ये 2 बहुपद है कि नहीं है, तो तुम लोग बोला नहीं, लेकिन हम बोले हाँ। क्या बोले हम? हाँ ये बहुपद है। तो बहुपद कैसे है हम तुमको बताएंगे अभी। देखो बहुपद कैसे है। ये बहुपद है, ये बहुपद है। और कैसे है उसका कारण यहाँ लिखते हैं। देखो यह एक बहुपद है, बहुपद है, यह एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि 2x टू द पावर 0, 2x टू द पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं। 2x टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि 2x टू द पावर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जहां x टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। जहां x टू द पावर 0, जहां x टू द पावर 0 का मतलब कितना होगा बाबू? x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। तो अब देखो क्या लिखे हैं, जहां पर x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं?
हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं, हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं, अर्थात 2x टू द पावर 0 इक्वल टू 2 इंटू 1। एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू कितना हो गया 1। फिर ये कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा ना, तो 2 बहुपद हुआ कि नहीं हुआ। जहां पर 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हम लिखते हैं यहाँ नीचे, हम यहाँ लिख दिए -2 -4 और यहाँ पर लिख दिए 3, यहाँ पर लिख दिए 2। अब इसमें से बताओ कौन बहुपद नहीं है और कौन बहुपद है। -2 और -4 बहुपद नहीं है, और 3 और 2 बहुपद सब बहुपद है। हम क्या कहे थे, ध्यान से सुनो, घात में माइनस नहीं होना चाहिए। हम क्या कहे थे, घात में माइनस नहीं होना चाहिए। देखो जैसे हम यहाँ पर कोई चीज लिखते हैं ना, ये लिख दिए हम 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर लिखना है हमको, 2x स्क्वायर हम लिख दिए, क्या लिख दिए 2x स्क्वायर लिख दिए। ये 2x स्क्वायर में ना यहाँ 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं 3। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, देखो 3 चीजें क्या क्या है वो तुमको हम बता रहे हैं। 3 चीजें हमारा यहाँ पर क्या क्या है वो देखो। यहाँ पर 3 चीजें हैं। 3 कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लो। 3 अलग अलग चीजें कौन कौन से हैं देखते हैं इसको। एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये तीनों का नाम अलग अलग है। तीनों को अलग अलग चीजों से हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो ये जो 2 है ना, इसको कहते हैं कोफिशिएंट यानी गुणांक। क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट, यानी कि इसको कहते हैं हम गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इसको कहते हैं गुणांक। और ये जो 2 ऊपर में लिखा हुआ है ना, x टू दी पावर 0, क्या बोले x टू दी पावर 0 या बोलते हैं x स्क्वायर। क्या बोलते हैं x टू दी पावर 0 या बोलते हैं x स्क्वायर। तो इसको कहते हैं घात। इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और किस पर घात है, x पर। तो x क्या कहलाता है, आधार। हाँ क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ये हो गया हमारा आधार हो गया। ये क्या हो गया हमारा, आधार हो गया। ये हमारा क्या हो गया, घात हो गया। और ये वाला 2 जो पीछे है वो 2 हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। इसको ना याद रखना, इस पूरे को याद रखना कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। तो 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें क्या क्या है, एक साथ 3 अलग अलग चीजें हैं। पहला जो है, ये जो 2 है हमारा वो गुणांक है। वो क्या है, हमारा गुणांक है। ये जो x है हमारा आधार है, और x पर जो पावर है वो हमारा क्या है, घात है। अब समझो, गुणांक ऋणात्मक हो सकता है, गुणांक धनात्मक हो सकता है, गुणांक तुम्हारा पूर्णांक संख्या हो सकता है, गुणांक तुम्हारा परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन x पर जो घात है ना वो खाली धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। वो क्या होगा, केवल धनात्मक और पूर्णांक संख्या होगा। ये जो गुणांक है ना हमारा, वो हमारा पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x पर जो घात होगा वो हमारा हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, और पूर्णांक संख्या रहेगा, परिमेय संख्या नहीं रहेगा। चलो बोलो, किसी को डाउट है, अभी तक में समझ में आ गया होगा, बहुपद समझ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बताए ना, इसका भी तुमको हम 1-2 गो उदाहरण दे ही देते हैं। अगर हम कहीं पर ऐसा लिखा हुआ देखें कि लिखा हुआ हो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, ऐसा अगर कहीं लिखा हो 2/3 x क्यूब माइनस 4/5 x स्क्वायर प्लस 3x - 4
-4 और एक लिख देते हैं और एक और लिखते हैं दूसरा 5x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर टू। तो हमको बताओ कि ये दोनों में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अगर बहुपद है तो क्यों है, अगर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। आज के बाद ना बहुपद में नहीं लसकोगे, मतलब बहुपद पहचानने के लिए समझ जाओगे। अभी हम तुमको बताएं, अगर किसी के ऊपर 0 पावर होगा तो बहुपद होगा, अगर किसी के ऊपर माइनस में कोई भी घात रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा, अगर 1 रहेगा 2 रहेगा वो बहुपद होगा, लेकिन अगर परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में कोई घात रहा तो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। अब ये दोनों बहुपद के बारे में हमको बताओ, ये दोनों बहुपद है या नहीं है। नहीं समझ में आया तुम लोगों को। देखो ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, दोनों बहुपद है। तुमको खाली परिभाषा अगर बढ़िया से दिमाग में आ जाए तो तुम ना आसानी से ये बात बता सकते हो कि सर ये बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा। हम क्या लिखे हैं, जितना हाईलाइट किया हुआ है ना इतना तो बढ़िया से याद रखो। चलो एक बार और हम इसको अच्छा से हाईलाइट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, केवल, क्या लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है। एक मिनट नहीं हुआ अच्छा से, केवल और ऋणात्मक मतलब क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक ही, हाँ पूर्णांक घात ही बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पूर्णांक घात ही बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अब आओ वहां पर देखो, अभी तुमको पता चल जाएगा किसके बारे में बोले हम, चर के बारे में। चर का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, घटते और बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अभी दूसरा हम तुमको ये भी बताए, यहाँ पर क्या बोले थे, गुणांक हमारा ऋणात्मक हो सकता है, गुणांक हमारा धनात्मक हो सकता है, गुणांक हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, गुणांक हमारा वास्तविक संख्या हो सकता है, गुणांक हमारा अवास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन जो x पर हमारा घात होगा यानी कि जो चर पर हमारा घात होगा वह हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम x की बात करते हैं ना, हम यहाँ पर चर की बात करते हैं ना, तो चर का जो गुणांक है उसका बात नहीं कर रहे हैं। चर का गुणांक हमारा यहाँ पर p/q के रूप में है, लेकिन जो चर x है उसका घात तो नहीं है उसके रूप में। ये हमारा क्या कहते हैं इसको, बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। और इस बहुपद का नाम क्या होता है, इस बहुपद का जो नाम हो जाएगा हमारा परिमेय संख्याओं पर एक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद, ये बहुपद है। और कैसा बहुपद है, तो परिमेय संख्या पर परिमेय संख्याओं पर एक बहुपद है, परिमेय संख्याओं पर एक बहुपद है, एक बहुपद है। और ये दूसरा वाला भी हमारा बहुपद है, वास्तविक संख्याओं पर, किस पर, वास्तविक संख्याओं पर एक बहुपद है, वास्तविक संख्याओं पर एक बहुपद है। ये भी बहुपद है और ये वाला भी बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो वास्तविक संख्या पर एक बहुपद है, वास्तविक संख्या पर एक बहुपद है। ये दोनों ही हमारा बहुपद है, पहला वाला भी बहुपद है
और दूसरा वाला भी हमारा बहुपद है। तो आज ना यहीं तक रहने देते हैं, अब कल इससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तुम लोग थोड़ा थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, क्यों नहीं करता है? ये तो आज रहने देते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा कल हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, कल पढ़ेंगे हम लोग ये, आज यहीं तक रहने दो।